आननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोल गणपति महाराज की जय। प्रिय मित्रों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं माता रानी हमारे घरों में आ रही हैं 15 तारीख को नवरात्रों के जरिए। इस समय हम माता रानी की सेवा करके, जैसे पहले हमने गणपति जी की सेवा करी थी, ऐसे ही माता रानी की सेवा करके हम उनसे बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, मेरे पास नई जनरेशन के कई सवाल आए कि ये नवरात्रे रखने से क्या फ़ायदा होता है। ये बस एक पुराने लोगों की बात चली आ रही है, इससे कुछ हम पर वो नहीं है। तो मित्रों, आज हम उस पर भी बात करेंगे। नई जनरेशन को मैं बताना चाहता हूँ कि नवरात्रे रखने से माता के आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो सुख है वो है निरोगी काया। जैसे मौसम में 4 मौसम होते हैं, इसी हिसाब से 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 नवरात्रे जो होते हैं वो गुप्त होते हैं और 2 नवरात्रे जो होते हैं वो वैसे होते हैं। एक चैत्र में आता है, एक अब कार्तिक में होता है। तो नवरात्रे रखने क्यों चाहिए, इसकी विधि क्या है, इसको रखने से क्या क्या लाभ होगा, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ कि श्वास के नज़रिए से जब हम 8 दिन तक आप अन्न का त्याग कर देते हैं और सिंगाड़े का, कुट्टू का और इस तरह के फलाहार हम लेते हैं, तो उससे हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और आने वाले 6 महीने के लिए हम बीमार नहीं पड़ते, हम स्वस्थ रहते हैं। तो मित्रों, कितनी अच्छी बात है। 6 दिन की आपने तपस्या करी, ठीक है, आप अपने शरीर को आपने फिट कर लिया, इससे आपको कितना लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे कैसे। 6 दिन तक जब हम ये वाले आहार लेते हैं तो इस आहार को लेने से हमारा शरीर के अंदर चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। अब दूसरी बात करते हैं, इससे और क्या लाभ होते हैं। इसका सबसे पहले नियम यह है कि जब जब हम नवरात्रे शुरू करते हैं तो हम अपने घर में एक मंगल कलश बना के रखते हैं, साथ में एक खेतरी बोते हैं, साथ में माता रानी की जोत जलाते हैं और उनको अलग अलग हिसाब से पंचमेवे वगैरह का प्रसाद चढ़ाते हैं। और जब ये हमारे नवरात्रे पूरे हो जाते हैं तो बहुत सारे घरों में अष्टमी पूजन होता है, बहुत सारे घरों में नवमी पूजन होता है। तो जब भी वहाँ पर पूजन होता है तो उसमें हम कंजके भी बिठाते हैं। तो मित्रों, ये सारे नियमों के साथ, शरीर के साथ में हम अपने 9 ग्रहों को भी ठीक कर लेते हैं। कैसे? सबसे पहले हम अपने घर में मंगल कलश बना के रखते हैं। मंगल कलश का मतलब मंगल, जो सारे मतलब अमंगलों को दूर करने वाला। दूसरी बात, मंगल कलश के लिए हम एक लोटा लेते हैं जिसमें हम स्वास्तिक बनाते हैं और कलावा बांधते हैं और उसमें गंगा जल डालते हैं, कुछ वैसे जल डालते हैं, थोड़ी सी हल्दी डालते हैं, चांदी का सिक्का डालते हैं, कुछ चावल डालते हैं और उसके ऊपर नारियल को हम लिटा के उसके ऊपर रख देते हैं। ये सबसे पहले हम अपने पूजा में मंगल कलश को स्थापित करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे घर पे आने वाली कोई भी विपदा परेशानी दूर हो जाती है और ज्योतिष के हिसाब से इससे हम बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल को ठीक कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक खेतरी बोते हैं। खेतरी का जो कटोरा होता है वो मिट्टी का कटोरा होता है। मिट्टी का कटोरा यानी कि बुध, और उसके अंदर मिट्टी डाल के हम जो है खेती कर देते हैं। खेती करने का मतलब हो गया शुक्र। जिस घर में किसी भी रूप में खेती होती है उस घर में रहने वाली स्त्रियां यानी शुक्र मजबूत हो जाता है, उनकी स्त्रियां स्वस्थ रहती हैं, उनको कोई बीमारी, लंबी बीमारी नहीं होती। और साथ में जो हम उसके अंदर बोते हैं वो जौ बोते हैं, तो जौ बोने की वजह से हम राहु को भी अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि 7 दिन हमने अपने घर में जौ बोए, जौ को वहाँ पर वो करा, उसके बाद हम उसे गंगा जी में प्रवाहित कर लेते हैं अष्टमी के बाद, तो हम उसको भी अच्छा कर लेते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर देसी घी का दिया जलाते हैं। देसी घी का दिया मतलब मंगल को अच्छा करते हैं, सूर्य को अच्छा करते हैं, और जो उसमें देसी घी या फिर तिल के तेल का दिया हम जलाते हैं, इससे हमारा सूर्य भी अच्छा होता है। साथ में हम पाठ करते हैं और भगवान को, माता रानी को नित्य उनको प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, इससे केतु भी अच्छा हमारा होता है।
और साथ में हम दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच या दुर्गा स्तुति का पाठ भी करते हैं। तो इन 8 दिनों के अंदर माता रानी की ज़्यादा कृपा प्राप्त करने के लिए आप संभव हो तो अपने हिसाब से रोज़ सुबह या शाम हवन करें। भले ही आप कुछ लकड़ियाँ आम की लकड़ियों पे ही, ठीक है, उसको जलाकर आप गायत्री मंत्र के ही कुछ वहाँ पर आहुति दे दें गायत्री मंत्र के साथ। और साथ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ह्रीं ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभया ज्वाम किले किले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा, इसकी आहुति दे दे। या सर्व मंगल मांगलिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मां। इस तरह से आप वहाँ पर वोट कर सकते हैं। और अगर वो भी संभव ना हो तो आप गूगल और लुभान किसी भी धूप के माध्यम से या लकड़ी पे जला के अपने घर में अंदर से बाहर की तरफ आहुति देते हुए वहाँ पर उसको वहाँ पर वो दें और उस समय गायत्री मंत्र का जाप साथ में बोलते रहें। उससे आपके घर का वातावरण अच्छा होगा। वास्तु की हम बहुत सारी विधियां बताते हैं अच्छा करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाती हैं। लेकिन इन उपायों को करने से जो आपके वास्तु के दोष रह जाएंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। कम से कम 6 महीने के लिए ठीक हो जाएंगे। फिर 6 महीने में फिर आप उसको करोगे, फिर आपको होगा तो उसका दूषित परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। इस तरह से हम अपने 9 के 9 ग्रहों को हम अच्छा कर लेते हैं। और साथ में जब कंजके बिठाते हैं तो बचे भी जो वहाँ पर वो है कंजकों की सेवा करके उनके चरण धोकर और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर हम माता के और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मित्रों, ये 9 ग्रहों के साथ में एक बात मैं और जो कहना चाहता हूँ कि इस समय के अंदर अगर हम सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक आपको उपाय बताता हूँ, एक विधि बताता हूँ जिससे आपको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी। उसमें आपको क्या करना होगा कि माता रानी की जोत के सामने आपको बैठ जाना है। जैसे भी आपको वक्त मिलता है, सुबह मिलता है सुबह, शाम को मिलता है शाम को, यह अपनी सुविधा अनुसार, माता सब जानती हैं, माता रानी की कृपा आप पे हमेशा रहेगी। आपको क्या करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। और उसके बाद आपको हनुमान चालीसा में से कोई सा भी एक दोहा निकालना है और उसकी एक माला करनी है। और साथ में आपको ओम नमः शिवाय की एक माला बाद में करनी है। और उससे पहले एक गणपति जी की माला करनी है। पहले गणपति जी की माला करनी है, फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद आपको हनुमान चालीसा में से एक दोहा निकालना है। उस दोहे को आपने पाठ कर उसकी एक माला करनी है और उसके माला के बाद फिर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। विधि के साथ में अपनी स्वच्छता के हिसाब से मन को स्थिर करते हुए इसको आप करोगे तो बहुत सारी आपको सिद्धियां भी मिलेंगी और साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जाएगा। मित्रों, एक चीज़ और है, हमारा बच्चा पढ़ाई में वहाँ पर कमज़ोर है, वो कैसे अच्छा हो, तो उसमें ऐसी माताओं को या बच्चे खुद भी कर सकते हैं। पहले गणपति जी की एक माला करी, उसके बाद दुर्गा चालीसा की माला करी और उसके बाद एक दोहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, इसकी एक माला करनी है। उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करना है आपका। और उसमें साथ में रखे हुए एक गिलास में आपको जल रखना है। जिस माला से आप उसका वहाँ पर वो करेंगे, उस माला को उसके अंदर डुबो दें और वो जल बच्चे को पिला दें। अगर बच्चा स्वयं भी करे तो वो खुद पी ले जल, उससे उसका वो पढ़ाई में नंबर 1 हो जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को बहुत भय सताता रहता है कि अलग अलग तरह के उनको भय सताता रहते हैं, कोई मार देगा, कोई जी लेगा, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने वो कर दिया। तो उसके लिए उसको हनुमान चालीसा का दोहा लेना है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब वो उसकी एक माला करेगा, उसका जल पिएगा तो उसके अंदर से भूत प्रेत जितने भी होंगे, नेगेटिविटी सब उससे दूर हो जाएगी। तीसरी बात, अगर कोई आदमी धन की इच्छा रखता है तो उसको जो उसमें दोहा लेना है, तो लेना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असर्व दीन जान की माता। इस तरह से उसको वहाँ पर वो करना है, उसी विधि के हिसाब से उसको वहाँ पर पाठ करना है, साथ में उसको फिर जल पीना है। उसके बाद अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य है जिसकी संगत खराब हो गई है, उसका संग जो है वो खराब हो गया है, तो उसको याद करके उसके बारे में सोचते हुए आपको एक माला गणपति जी की, उसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ
और एक आपको दोहा बोलना है, महावीर विक्रम बजरंगी कुमिति निवार सुमति के संगी। इस दोहे का आपको वहाँ पर पाठ करना है और वो जल उनको वहाँ पर खिला देना है और उसके बाद आप देखोगे कि उसके अंदर किस तरह से फर्क आना शुरू हो जाएगा। मित्रों, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है नवरात्रों के लिए आपको वहाँ पर बताने की और आगे आगे भी बताता रहूँगा। अभी मैं अब आपको ये वहाँ पर बताऊँगा मैं आपको कि मंगल कलश रखने का समय क्या होना चाहिए। और एक चीज़ मैं और आपसे कहूँगा कि जैसे कल 14 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन वो रात को पड़ रहा है, उसका असर बाहर अमेरिका वगैरह में बाहर है, इंडिया में वो नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए कोई सूतक वगैरह तो उसमें नहीं लगेगा। लेकिन मित्रों, सूर्य के राहु के टकराव के साथ जब वो आपस में क्रॉस करेंगे तो कुछ वातावरण दूषित हो जाता है, जिसका असर हम सब पर पड़ता है। जैसे अगर भूकंप आएगा तो सब पे असर आएगा, बारिश आएगी सब पे असर आएगा, लेकिन कोई घर के अंदर है उस पर कम आएगा और कोई घर के बाहर है उस पर ज़्यादा आएगा, कोई गाड़ी में उस पर और कम आएगा। तो इसी हिसाब से उसका असर आएगा। उसके निवारण के लिए मैं आपको एक और उपाय बताना चाहता हूँ कि अगर आपको संभव हो तो 14 तारीख की सुबह 10 बजे से लेकर 15 तारीख की दोपहर 2 बजे तक आप इन उपायों को कर सकते हो। पहला उपाय, अपने वजन का चौथाई कच्चा कोयला और एक नारियल आप पानी में बहा दो। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपका पानी आपके यहाँ से दूर है और जाना संभव नहीं है, तो दूसरा उपाय यह है कि 125 ग्राम जौ, आधा किलो दूध में धोते हुए उसको आप पीपल पे चढ़ा दो, या अगर संभव हो तो उसे भी पानी में बहा दो। उसका क्वांटिटी समझ लो, 125 ग्राम जो होंगे तो आधा किलो दूध होगा और 250 ग्राम जो होंगे तो 1 किलो दूध होगा, और अगर आधा किलो जो होंगे तो 2 किलो दूध होगा। उन जौं को दूध में धोते हुए आपको पीपल पे चढ़ाने हैं या उसको पानी में बहाने हैं। मित्रों, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ये दोनों ही उपाय अगर संभव हो तो इसको करो और ग्रहण में होने वाली जो दूषित प्रभाव से बचो और अपने जीवन को सफल बनाओ। जय माता दी। अंत में मित्रों, आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं सादर प्रणाम। और मित्रों, अगर आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक बातें अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने आशीर्वाद हमें दें। और हमें जो भी आपके मन में विचार हो वो आप हमें बताएं, कोई सवाल हो वो हमें बताएं, जिससे कि हम उन विषयों के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देते हुए जो भगवान की तरफ से हमें ज्ञान प्राप्त है वो हम आपके साथ में साझा कर सकें। जय बाबा जी।